गंगा सेवन करने से भक्ति नहीं होती है सज्जनों। भक्ति शरीर के अंदर में है और यही अंदर से हम भक्ति करते हैं। कैसे? सच्चा मन से। जब तक मन सच्चा नहीं होगा सज्जनों, तब तक इंसान को भक्ति नहीं होता है। और सच्चा मन से जो भक्ति करता है, नाम को जान करके सुमिरन भजन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है सज्जनों। तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। ये पैर हमको भगवान दिया है, इस पैर से हम चल कर जाएंगे गुरु दरबार में, इस पैर से चल करके जाएंगे सत्संग में। जो हाथ दिया है, ये हाथ से हम भगवान की सेवा करेंगे, गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे, संतों के चरणों में झुकेंगे। ये मस्तक है, अभी सुने हम लोग सत्संग में, कि मस्तक हम जब तक सच्चा दरबार में नहीं झुकाएंगे, समय के महान पुरुष जो धरती पर जन्म लेते हैं, बार बार हर युग युग में जन्म लेते हैं, उनके चरणों में जाके मस्तक को झुकाएंगे, तभी जाकर के मस्तक सफल होती है सज्जनों। छोटा सा उदाहरण याद आया। एक बहुत बड़ा राजा के दरबार लगा था, तो राजा दान कर रहे थे। हर दिन टाइम होता था दान करने के लिए। एक संतों जंगल में तपस्या कर रहे थे। संतों ने सोचा राजा प्रत्येक दिन दान करता है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी थोड़ा से कुछ दान मांग लूंगा। तो महात्मा जी, तपस्या करने वाला महात्मा जी अपना कमंडल उठाए और चल दिए राजा दरबार में। राजा को बोला ये कमंडल भर दो। तो राजा कमंडल में जितना सामान डालता है खाली खाली रह जाता है, जितना धन दौलत डालता है खाली रहता है, भर ही नहीं रहा है सज्जनों। राजा बोला ये क्या चमत्कार है, इतना लोगों को दान दिया मैंने, झोली भर भर के ले गया, अरे ये छोटा सा कमंडल आपके भर ही नहीं रहा है, क्यों? राजा परेशान हो गए। जितना राज दरबार में, राजकोष में जितना सामान था कमंडोल में डाल दिया, लेकिन कमंडोल कहीं भरा नहीं, आधे के आधा ही रह गया सज्जनों। तो राजा हाथ जोड़ करके पैर पे गिर गया, अपना मस्तक झुकाया, कहा आप बताइए आप है कौन? मेरे राज को सारा सामान खाली हो गया, आपके कमंडल नहीं भरा, आप बताइए स्वामी जी आप है कौन? तो सैयदों समय के महान पुरुष अभिमान तोड़ने के लिए अभिमान व्यक्ति के पास जाता है, और इसी प्रकार सैयदों कमंडल नहीं भरा तो राजा अपने आप को नतमस्तक होकर के कहा कि बताइए स्वामी। तो समय के महान पुरुष दयालु होते हैं, कहा राजा, हे राजन, तुम्हारा जो अभिमान था राजपाट के, धन दौलत के, सारा इसमें आपने डाल दिया, लेकिन भरा क्यों नहीं? तो सज्जनों ये खोपड़ी जो है, इंसान के जो ये मस्तक है, ये कभी जीवन में भरता नहीं है सज्जनों। आज महल बना लिया तो कल गाड़ी की इंतजार होगा। अनेकों प्रकार की चाह बढ़ते जाता है, कभी भी इच्छा पूरा नहीं होता है सज्जनों। हर समय मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मन में एक न एक समान की चाह होते रहता है। कभी भी नहीं सोचता है कि अभी मेरा ये सामान पूरा हो गया तो मैं संतुष्ट हो गया, नहीं सज्जनों। अनेकों प्रकार की चाह बढ़ते चला जाता है। इसी प्रकार सज्जनों संत महात्मा आते हैं हम सब लोगों को सत्संग सुनाने के लिए और समझाते हैं, बुझाते हैं कि सज्जनों मानव शरीर के जीवन में भक्ति के अलावा संसार में कुछ नहीं है सज्जनों। राम के नाम के अलावा मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। आया है सो जाए, कहा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़ा एक बंधा जाए जंजीर। तो सज्जनों जंजीर में कौन बंधाता है? जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, पाप करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को जंजीर में बंधा जाता है। और जो भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है सज्जनों, उसको सिंहासन में ले जाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग सत्संग में आए, सत्संग को समझे, सत्संग को बूझे, विचार करे। कहा बंदा भजन ना करे तो भगवान क्या करे? तो सज्जनों अपना अंदर विचार करे। ग्रंथ में कहा है बंदा भजन ना करे तो भगवान क्या करे? बंदा
मनुष्य को ही कहा जाता है। और मनुष्य बार बार पाप करते जाएगा, बार बार पाप करते जाएगा, वो सच्चा एक मार्ग पर नहीं चलेगा, बताया हुआ धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। तो इसी में कहा गया भगवान क्या करे। तो सज्जनों, मनुष्य के लिए कहा गया, जितना भी संसार में मनुष्य है सब मनुष्य के लिए कहा गया। सज्जनों, जो भी मनुष्य है, मांस मछली खाने वाला व्यक्ति हो, वैष्णव व्यक्ति हो, सभी लोगों के लिए कहा गया। सज्जनों, मांस मछली खाने वाला मनुष्य नहीं होता है। सज्जनों, मनुष्य के भजन नहीं है वो सब, वो तो दानों के भजन है। तो दानों भक्षण करता है। तो सज्जनों, मनुष्य तो कितना सुंदर जीवन मिला है उसको। मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए सूर्योदय तरसता है, इंद्र भगवान तरसता है, अनेकों देवता लोग ये शरीर को पाने के लिए तरसता। सज्जनों, लेकिन भगवान मनुष्य के ऊपर कृपा करके हम सब लोगों की इस धरती पर भेजते हैं। इसीलिए सज्जनों, मनुष्य बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य होता है। और मनुष्य अपना जीवन के संसार में नरक बना करके रख देता है। जब मनुष्य शरीर में, इंसान ये शरीर में जब नरक बना देता है तो मरने के बाद तो नरक मिलवे ही करेगा। इसीलिए हम सबको नरक मिलता है। सज्जनों, जब अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो नरक जरूर मिलेगा। दो ही जगह है रहने के लिए मनुष्य की, मनुष्य तन पर रहने के लिए दो ही जगह है। सज्जनों, एक सड़क है, एक नरक है। पाप करने वाला को नरक दिया जाता है, धर्म करने वाला को स्वर्ग दिया जाता है। ये मनुष्य शरीर जिसके पास है वही स्वर्ग है। सज्जनों, मनुष्य तन हर चीज को कर सकता है। मनुष्य शरीर जिसके पास है हर कर्म को कर सकता है, अच्छा बुरा भला बुरा हर चीज को कर सकता है। मनुष्य शरीर में बहुत शक्ति होती है। सज्जनों, देवता बना के खा नहीं सकता है और मनुष्य बना करके खा भी सकता है, और देवता को भोग भी लगा सकता है और लगाया जाता है। इसीलिए अपने अंदर विचार करे, अपना अंदर चिंतन करे, मनन करे। आज संसार में बहुत बहाना बना लेते हैं, बहुत अनेकों प्रकार के हम छल करते हैं भगवान से, अनेकों प्रकार के बेईमानी भगवान से करते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं चलता है। तो सज्जनों, एक भजन में कहा गया है, यहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। तो वो भजन में आप गा रही सब मिलकर साथ दीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।